बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपना पाकिस्तान की एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फुटबॉल वर्ल्ड कप में हुकूमत के ऐसे इक़दाम जिसने सबको तारीफ पर मजबूर कर दिया। फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। इसी वजह से फुटबॉल का वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहलाता है। साल 2010 में ये फैसला किया गया कि साल 2022 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी का एजाज़ इस्लामी मुल्क कतर के हवाले किया गया। फीफा जो इंटरनेशनल फुटबॉल के तमाम इवेंट के इंतजामात का जिम्मेदार है, इसने जब कतर के ज़िम्मे मेज़बानी सौंपी तो इनको और दुनिया को इस बात की उम्मीद न थी कि ये दुनिया की सोच को बदल डालने वाला मौका होगा। कतर के वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए इंतजामात कतर ने गुज़िश्ता 12 सालों में इन मैचेस की तैयारी के लिए मुल्क में बड़े पैमाने पर काम किया है। फुटबॉल के इन मैचेस के लिए मुल्क में आला पैमाने के 12 फुटबॉल ग्राउंड्स तामीर किए गए। लोगों की सिक्योरिटी के लिए अमेरिकी सिक्योरिटी कंपनी की खिदमत दी गई हैं। बतौर इस्लामी मुल्क कतर की मेज़बानी का अंदाज दुनिया भर की तारीख में किसी इस्लामी मुल्क की फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसे इवेंट की मेज़बानी का एजाज़ हासिल हो रहा है, और कतर जैसे छोटे से इस्लामी मुल्क के लिए तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात थी, और उम्मीद यही की जा रही थी कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए फीफा के मुतालबात तस्लीम करता जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता दिन जब वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया तो दुनिया के इस महंगे तरीन इवेंट के आगाज ने ही दुनिया को हैरान कर डाला। प्रोग्राम का इफ्तिताह एक माजूर नौजवान से कतर वर्ल्ड कप का इफ्तिताह गाइम उल मुफ्ता नामी नौजवान ने तिलावत कलाम पाक से किया। फीफा वर्ल्ड कप का मेन स्पॉन्सर बेडवाइसर नामी कंपनी है, जो कि इस सारे इवेंट में 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स खर्च कर रही है। मगर इस सारे खर्चे के बावजूद इस कंपनी को अपनी प्रोडक्ट वर्ल्ड कप के दौरान फरोख्त करने की इजाजत कतर हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई है, क्योंकि ये कंपनी बियर और शराब फरोख्त करती है। जबकि कतर हुकूमत ने फीफा की इंतजामिया को ये वाज़ेह कर दिया है कि शराब उनकी सकाफत के मुतसादिम है। इस वजह से खुले आम इसके इस्तेमाल और फरोख्त की इजाज़त नहीं है। अगर किसी को इसको पीना भी है तो अपने होटल के कमरे या मुंतखब जगहों पर पी सकते हैं। मसाजिद की तज़ीनो आराइश। इस अहम मौके पर कतर इंतजामिया ने मुल्क में मौजूद तमाम मसाजिद की तज़ीनो आराइश करके उनको इस खूबसूरती से सजाया है कि सयाह उनको देखने की ख्वाहिश में मसाजिद तक आएं। इसके अलावा इन मसाजिद में इंतहाई खुश अलखान मुअज्जिन का भी तकर्रुर किया गया है, जिनकी आज़ान की आवाज़ सबको अपनी तरफ खींच लेती है, और इस बात का खुसूसी एहतमाम किया गया है कि आज़ान की आवाज़ फुटबॉल ग्राउंड में भी सुनी जा सके। अहादीस और कुरानी आयात की तरवीज। कतर ने पूरे मुल्क को फुटबॉल के मैचेस और आने वाले सयाहों के लिए बहुत खूबसूरती से सजाया है, और इस सजावट के लिए हर जगह पर खूबसूरती से तहरीर करदा कुरानी आयात और अहादीस लगाई गई हैं, जिनका तर्जुमा भी दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में मौजूद है, ताकि आने वाले अफराद को इस्लाम का तारुफ करवाया जा सके। सिर्फ 28 दिन के इस वर्ल्ड कप के लिए हम अपने सरकारी मजहब इस्लाम के खिलाफ और अपनी तहजीब और माशरत के खिलाफ इक़दामात नहीं कर सकते।